राम का नाम लो, सुबह शाम लो। जो भाई राम भक्त है, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम लिखो। जो भी राम का नाम कमेंट में लिखेगा, उसके ऊपर राम का हाथ रहेगा। बोलो जय श्री सैया राम की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम आज एक अद्भुत और पावन कथा पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रामेश्वरम की कथा की, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमें भक्ति और एकता का भी संदेश देती है। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं रामायण काल से जुड़ी इस कथा से। क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम ने समुद्र पार करने के लिए सबसे पहले क्या किया था? बिल्कुल, जब भगवान श्री राम ने माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण समुद्र तट पर पहुंचे, तो उन्हें सबसे बड़ी चुनौती मिली समुद्र पार करना। सही कहा आपने। और यह भी महत्वपूर्ण था कि रावण एक महान शिव भक्त था, इसलिए भगवान राम ने निर्णय लिया कि उन्हें युद्ध से पहले शिव की कृपा प्राप्त करनी होगी। और इसी क्रम में उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से एक दिव्य शिवलिंग लाने का आदेश दिया, लेकिन कैलाश बहुत दूर था और समय कम था। यहाँ हमें भगवान राम का एक महत्वपूर्ण वाक्य याद आता है, ईश्वर की पूजा भावना से होती है, वस्तु से नहीं। और इसी भावना से उन्होंने समुद्र तट की पवित्र रेत से शिवलिंग बनाया। हाँ, और यही शिवलिंग बाद में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। यह अद्भुत है कि भगवान राम ने स्वयं शिव की पूजा की। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि रामेश्वरम में भगवान राम द्वारा स्थापित रामलिंगम और हनुमान जी द्वारा लाए गए विश्वलिंगम दोनों की पूजा होती है। बिल्कुल, और जब हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे, तो उन्हें पता चला कि पूजा हो चुकी है, लेकिन भगवान राम ने उन्हें सम्मान देते हुए कहा कि उनका लाया शिवलिंग भी उतना ही पूजनीय है। यहाँ से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना महत्वपूर्ण है। अब चलिए बात करते हैं राम सेतु के निर्माण के बारे में। जब भगवान राम ने समुद्र देव से मार्ग की प्रार्थना की और मार्ग नहीं मिला, तब उन्होंने धनुष उठाया। इससे समुद्र देव प्रकट हुए और मार्ग बताया। फिर नल नील के नेतृत्व में वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण किया, जिससे सेना लंका पहुंची। यह एक अद्वितीय घटना थी। और अंत में रावण वध के बाद भगवान राम ने रामेश्वरम में शिव की पूजा की। उन्होंने पाप से मुक्ति के लिए पुनः शिव की आराधना की। इस पूरी कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि श्रद्धा और भक्ति से सभी पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। रामेश्वरम की इस पावन कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।